हकीकत यह है कि अभी भी जो तजर्बे हो रहे हैं उनमें पता चलता है कि बाज़ अहमदी जो होशियार हैं अल्लाह के फजल से, जिन्होंने काम शुरू किया है, बिल्कुल सिफर से सफ़र शुरू किया और बहुत अच्छे अच्छे तजर्बे शुरू कर दिए हैं, और बहुत मशवरे बाद ऐसे मुझे भी भिजवा देते हैं, जिससे मुझे ख्याल आता है कि ओह मैंने तो ये पोटेंसी इस्तेमाल नहीं की थी, इसको भी करके देखना चाहिए। अब लईका शाहिदा हैं हमारी, एक नई बनने वाली डॉक्टर, वहाँ गैम्बिया में, डॉक्टर लईक हैं जिनकी बेगम है, कोई और नाम है उनका, हैं लईका शाहिदा लईका, शाहिदा लईक या शाहिदा लईका? अच्छा शाहिदा लईक हैं, मुझे तो शाहिदा लईका याद है, क्यों जी? हाँ हाँ आप बताएं। लईक है, अच्छा शाहिदा लईक साहिबा उन्होंने मुझे खत में तफसील लिखी है कि आपने ये नुस्खे दिए थे, इस तरह खुदा के फजल से हैरत अंगेज तौर पर औरतें बच्चे की ज़च्ची के मौके पर पैदाइश के वक्त बच गईं, और हमारे उनके मियाँ को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी। जो आखिरी कामयाबी उन्होंने लिखी है वो ये है कि लईक मेरे मरीज बन गए हैं उनका मैं इलाज करती हूँ अल्लाह के फजल से। और एक उनका मशवरा वो भी तजर्बे में अब मैंने शुरू किया। मैं आमतौर पर बच्चे की यानी बच्चा ना होने के इलाज में पल्स्टिला 30 या 200 देता रहा हूँ। तो उनका ये तजर्बा है कि 1000 में दी जाए तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक उन्होंने तजर्बा बताया कि कोलोफाइलम, जो मैंने कहा था ना कि बच्चे की दिक्कत हो पैदाइश की ख़ास इलामतों में, तो उसमें फौरी फ़ायदा देती है। कहती हैं 2 या 3 जितने भी उन्होंने औरतें देखी उनमें से चंद को तो फौरी फ़ायदा दिया, लेकिन एक को बिल्कुल ज़र्रा भी फ़ायदा नहीं दिया और भी पोटेंसियाँ दे दी। असल में उन्होंने शायद पूरा वो लेक्चर नहीं सुना, उसमें मैंने बताया था कि ऐसे मौके पर जबकि बच्चे की पैदाइश का वक्त आ जाए, दर्दें हों और बच्चा बाहर ना आए, तो वो जो मुंह बंद होता है उसमें एक दवा कोलोफाइलम है, उसकी इलामतें ये हैं। एक दवा काली कार्ब है, उसकी इलामतें ये हैं। एक दवा सिमिसिफ्यूजा है, उसकी इलामतें ये हैं। एक दवा जेल्सीमियम है, उसकी इलामतें ये हैं। एक दवा पल्स्टिला है, उसकी इलामतें ये हैं। तो 5 या 6 दवाएं जो बताई थीं उनके अंदर उनको तलाश करना चाहिए था, लेकिन अगर इतना लंबा झगड़ा ना हो तो मेरे नज़दीक कोलोफाइलम अगर फेल करता है तो आर्निका और जेल्सीमियम 200 मिलाकर देने से बहुत से मरीज इससे फ़ायदा उठा जाते हैं, और बाकी चंद केसेस बचेंगे। और सिमिसिफ्यूजा की पहचान तो इतनी साफ है कि उसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। दर्दें यहाँ से उतर के दाएं तरफ बाएं तरफ चली जाती हैं और पहलुओं पर वहाँ जाके बैठ जाती हैं, वहाँ स्पेज़म पैदा करती हैं। और काली कार्ब की दर्दें कमर को ज़्यादा पकड़ती हैं, और अगर नीचे उतरती हैं तो रान के बाहर की तरफ या सामने की तरफ। और कोलोफाइलम की दर्दें रान के अंदर से चलती हैं। तो इनका मुख्तलिफ असाबी रस्तों से ताल्लुक़ है, और जिन रस्तों पर ये चलती हैं उससे पहचानी जाती हैं। हर शख्स का एक खुदा तआला ने एक तौर तरीक चलने का रखा हुआ है, दुआओं का भी है एक। उनके इस तौर तरीक को पहचान लें तो फिर कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। तो और भी बहुत से मरीज तजर्बे करते हैं, मुझे इतला करते हैं, फिर उनको हम इस्तेमाल करते हैं, फ़ायदा होता है। आर्सेनिक का मैंने बताया था कि रात को जो बच्चे पेशाब कर देते हैं, बाज़ और दवाएं जो लिखी हुई हैं एक्विजिटम वगैरह वो बिल्कुल काम नहीं करती। शायद हमें पूरी तरह उसका तरीक़ा नहीं पता, मगर हालैंड में हमारी वो हमीद साहब की बेगम ने तजुर्बा किया। वो कहते हैं कि हमारे बच्चों में आर्सेनिक से बहुत फ़ायदा हुआ, सब ठीक हो गए हैं, या एक ही या 2 जितने भी थे उनको आर्सेनिक इस्तेमाल करने से रात का पेशाब ठीक हो गया। तो बाज़ वजूहात और हैं, बाज़ बीमारियों की वजूहात और हैं। इनमें हर बीमारी के लिए एक दवा काम नहीं आ सकती, इसीलिए जो हम प्रेस्क्राइबर तैयार कर रहे हैं उसमें ये पेश नज़र है कि एक आदमी जब वो बीमारी के रास्ते दवाओं तक पहुंचने की कोशिश करेगा
तो लिस्ट देखते देखते खुद ज्यादा पहचान सकता है, और सबसे अच्छी पहचान मरीज को खुद होती है। तो जो भी प्रेस्क्राइब करे घर में, या अहमदी डॉक्टर फायदा उठाएं, वो खुद भी पढ़ लें और फिर एहतियातन मरीज को भी उसको बढ़ा सकते हैं कि ये 3 दवाएं मेरे नज़दीक ऐसी हैं, या 4 या 1 या 2 जितनी भी हैं, तुम देखो ये ठीक है कि नहीं, या इनके अंदर कौन सी है तुम्हारी दवा, उसके मुताबिक फिर इनका इलाज इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। ठीक है।